प्राइसेस क्या करती है, जब प्राइसेस इस लेवल को ब्रेक करती है, ठीक है। अब ये जो लेवल होता है, जो ब्रेक हो जाता है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है, तो उसके बाद क्या होता है, एक स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया तो प्राइसेस वापस आके उस स्ट्रक्चर को टेस्ट करने आती है। ये एरिया किसके पास था, सेलर के पास था, ये उनका डोमेन था, बायर्स ने ले लिया। तो प्राइसेस आती है, सेलर्स उसको वापस पुश करती है कि क्या हम वापस इस एरिया को रिक्लेम कर सकते हैं या नहीं। तो जैसे ही प्राइसेस वापस इसके रिटेस्ट के लिए आते हैं, तो हमें ऑलरेडी पता है कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद ये सेलर्स जो थे वो कमजोर हो गए, ये सिर्फ रिटेस्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी इनके डोमेन में अपना जो बायर्स जो है वो उन्होंने अपनी फोर्स लगाई होती है, वो प्राइसेस को अब इस लेवल से नीचे नहीं आने देती। जैसे यहाँ पर रिटेस्ट होता है, तो हमारी एंट्री के लिए प्रोसीजर ये होता है कि रिटेस्ट के ऊपर हम फिर दोबारा बाइंग करते हैं। अब अगर सेलर अच्छा। वापस अपने डोमेन को लेने में कामयाब होती है, तो यहाँ पर हमारा एसएल होता है कि भाई ठीक है, सेलर ने वापस अपने डोमेन को ले लिया, तो बस हम निकल गए यहाँ से। तो एसएल हमारा हिट हो जाता है। लेकिन नॉर्मली हम लोग जब जैसे ही ये ब्रेक हो जाता है, तो हम एकदम से इसमें एंट्री नहीं लेते, उसका रिटेस्ट का वेट करते हैं। अब जब आगे आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि अब ये जो लेवल था, ये ब्रेक हो गया तो ये खत्म नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, ये खत्म नहीं हुआ। ये लेवल, इस लेवल को एग्जांपल, इसने यहाँ से ऐसे एक मूव आ रही थी, ऐसे यहाँ तक, ऐसे एक मूव यहाँ यहाँ पर आ रही थी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हम समझ रहे थे कि प्राइसेस यहाँ पर वापस नीचे आएगी, लेकिन ये ब्रेक हो गया। जैसे ही ये ब्रेक हो गया, तो ये जो लेवल है, अब ये लेवल रहेगा, लेकिन इसका किरदार बदल जाएगा। पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब सपोर्ट बन गया। लेवल वही ओके। रहेगा, ठीक। जी। इट मीन के अदर वर्ड्स में हम कह नेक्स्ट। सकते हैं सर कि लोअर हाई और हायर हाई जो है वो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती है। काइंड ऑफ, काइंड ऑफ यस, समहाउ आप कह सकते हैं कि किसी तरह का। जी सर। ओके सर, थैंक यू सर। यू वेलकम। नेक्स्ट प्लीज। जी सर, आई एम सॉरी सर, मैं आपसे दोबारा सवाल कर रहा हूँ कि अगर कोई वीडियो देखें यूट्यूब पे तो वो ट्रेडर हमें बताते हैं कि दो कैंडल ऊपर क्लोजिंग ज़रूरी है, तो आप एक कैंडल बता रहे हैं। दो कैंडल जो है, वो हम कहते हैं टू कैंडल कंफर्मेशन। एक लेवल के ब्रेक, एक होता है ब्रेकअप स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, एक होता है आपका एक लेवल, एक जोन। ये मेरा सपोर्ट जोन है, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये मेरा एक जोन है। तो इसको सर तोड़ने के सर आई एम लिए, सॉरी जी, सर, एक मिनट बात सुने। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, कि वो दूसरी कैंडल की कंफर्मेशन ज़रूरी होनी चाहिए, वो बाय की नहीं, होनी चाहिए या सेल की ब्रेकअप होनी चाहिए। ब्रेकअप नहीं, ब्रेकअप स्ट्रक्चर के लिए एक कैंडल की जरूरत होती है, वो काफी होती है। लेकिन अगर आपका एक जोन निकल रहा है, ठीक है, जब आप आगे जाके आप जोन निकालेंगे, एक पूरा जोन निकालेंगे कि एग्जांपल यहाँ पर एफवीजी पड़ी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर हमारी क्या पड़ी है, एग्जांपल यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी है। तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा क्या बन गया, हमारा एक जोन बन गया, ठीक है। अब इस जोन को, इस पूरे जोन को तोड़ने के लिए हमें एक कैंडल ऐसी चाहिए कि ये इस जोन को तोड़ दे, और दूसरी कैंडल बेशक यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, ऊपर चली जाती है, फिर वापस नीचे आके जैसे ही वो इस जोन के नीचे क्लोजिंग देगी, तो ये टू कैंडल कंफर्मेशन इसको कहते हैं ब्रेकआउट के लिए। इस जोन को तोड़ने के लिए टू कैंडल कंफर्मेशन का होना जरूरी है। ब्रेकआउट या चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए सिर्फ सिंगल कैंडल काफी होती है। ठीक हो गया। यस सर। ओके। नेक्स्ट।
पर ये ऑर्डर ब्लॉक वगैरह आप आगे अगले लेक्चर्स में आएंगे, इसका कॉन्सेप्ट जो है एफवीजी और ऑर्डर, स्पेसिफिकली ऑर्डर ब्लॉक जो आपने अभी यूज किया है वर्ड। आज तो पहला दिन है सर आपका। अब तो बिल्कुल पहला दिन है आज। तो जी जी। जाहिर सी बातें आएंगे ये सारे। अभी तो बहुत सारे टॉपिक्स बाकी है। ये तो सिर्फ आज आप लोगों ने पहले दिन है आप लोगों का। तो आगे जाहिर सी बात है बहुत सारी चीजें आएंगी। ऑर्डर ब्लॉक भी होगा। कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है, कौन सा नहीं है, कौन सा स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, ये सारी चीजें आगे आप लोग इंशाल्लाह सीखेंगे। कोशिश करें, फोकस करें, जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं उस टॉपिक के अंदर उसको नोट डाउन किया करें। जो भी आप लोगों को क्वेश्चन हो वो उस टॉपिक से रिलेटेड किया करें। अगर आपने मेरे साथ स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, आपका ये होगा कि अगर आप मेरे साथ एक चीज पढ़ रहे हैं, अब मेरा मेथड, मेरी स्ट्रेटेजी, मेरी सोच इस चीज पे अलग है। लेकिन अगर आप वही सेम चीज दूसरी तीसरी के साथ भी एट द सेम टाइम आप पढ़ेंगे, आप कंफ्यूज होंगे। जैसे अभी आपने कहा कि क्या ब्रेकअप स्ट्रक्चर के लिए मुझे 2 कैंडल का वेट करना चाहिए। तो अब इसमें मेरा व्यू अलग है, दूसरे लोगों का व्यू अलग है, तीसरी का अलग है, चौथे का अलग है। अब मैं जैसे समझता हूँ, मैंने जैसा सीखा हुआ है, जैसे मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है, मैं उसके ऊपर करता हूँ। जो दूसरा तीसरा बंदा होगा वो भी सही होगा शायद, लेकिन उसका अपना एक मेथड होगा, उसकी अपनी स्ट्रेटेजी होगी। तो फिर जब आप अलग अलग लोगों से अलग अलग चीजें सीखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं किसकी मानूं, यहाँ जाऊं या वहां जाऊं। फिर आप बीच में डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट अहमद क्वेश्चन भाई, प्लीज। अहमद जी। भाई क्वेश्चन है कि मेरा नाम सलमान है, मैं इधर यूके से हूँ। क्वेश्चन मेरा जी, ये है कि आप लिक्विडिटी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? लिक्विडिटी, जब आप लिक्विडिटी के सेशन तक पहुंच जाएंगे तो फिर आप आराम से समझ जाएंगे। अभी लिक्विडिटी के सेशन में काफी सेशन बीच में बाकी है। लिक्विडिटी की वैलिडेशन एंड वैलिडेशन के लिए भी बहुत सारी चीजें होती है। मेरे ख्याल से वो जब हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगा। चलें, ठीक है, अभी थैंक यू। अगर आप यहाँ से एग्जांपल ऐसे समझे, आप यहाँ से चल पड़े, ठीक है, लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी है, इस पॉइंट पे यहाँ लिक्विडिटी पड़ी है, ठीक है, और इस बीच में बहुत सारी चीजें हैं। आप यहाँ से एकदम से यहाँ पर जंप करेंगे तो ये जो सारी चीजें हैं ये लिक्विडिटी को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें, ये सारी कड़ियाँ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगर आप यहाँ से एकदम से यहाँ तक आ जाते हैं तो आप इस सारे चेन से निकल गए। ठीक हो गया। इसीलिए अभी हम यहाँ पर हैं, इस पॉइंट पे, बिल्कुल स्टार्टिंग में। तो अभी हमें ये सारे कड़ियाँ जोड़ने हैं ताकि हम इस जगह तक पहुंचे। तो वन बाय वन इंशाल्लाह ये सारे आपको डिस्कस किए जाएंगे, सिखाए जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको लिक्विडिटी समझाऊंगा। आपको लिक्विडिटी की समझ तो आ गई, लेकिन इस लिक्विडिटी को वैलिडेट होने के लिए भी यहाँ पर बहुत सारा सब कुछ है। तो आपने लिक्विडिटी को तो समझ लिया, लेकिन यहाँ पर जो बहुत सारी चीजें हैं वो आप मिस कर गए। तो फिर आप यहाँ पर जो भी डिसीजन लेंगे वो आधा अधूरा होगा। आपकी कंफर्मेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होगी। फिर आप जब एंट्री लेंगे आप खुद कंफ्यूज होंगे कि यार ये तो मैंने ले लिया यहाँ पर, लेकिन आगे इसका क्या करूं, मैं अब होल्ड करूं या निकल जाऊं। क्योंकि आपकी कंफर्मेशन अधूरी है। ये सारा, ये जो नॉलेज बीच में है ये आपने मिस किया हुआ है। आपने यहाँ से यहाँ तक आपने जंप लगाया एकदम से, आप यहाँ से यहाँ तक जंप लगाया और बीच में ये सारा गैप रह गया खाली, और यहाँ बहुत कुछ पड़ा हुआ है। जी। नेक्स्ट। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर नवीद कैसे बात कर रहा हूँ दुबई से। जी सर नहीं। बस जी मुझे आज का लेक्चर तो समझ आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बस ये पूछा था कि प्रीवियस कौन से मिस हो गए हैं मुझसे, यानी कि मेरा फर्स्ट लेक्चर था आज।
तो अगर ये मुझे उसके फर्स्ट है बारे में सर, बता दो। ये ये बिल्कुल बिगिनिंग है, ये बिल्कुल बिगिनिंग है, ये फर्स्ट लेक्चर था आज, सर बिगिनर्स अमेजिंग, का रियली सबसे। अमेजिंग है। थैंक यू। बस ओके। ये आज का अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है सर। कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके। बस खत्म कर दे। जी ठीक है सर, हो गया थैंक यू माशा। वेरी मच। आज समझ आ गया, वैसे ओके। वाकई लेक्चर क्लियर है आज का। ओके, हो गया फिर, तो हो चलिए गया अहमद इंशाल्लाह। भाई, बहुत बहुत ओके। शुक्रिया आपका थैंक टाइम यू का। वेरी मच सर। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो वेरी ओके। मच। थैंक यू सर। मैं और मैं थोड़ी थैंक यू। देर के लिए, 1 आवर के लिए मैं ग्रुप को ओपन रखता हूँ। जिनके भी कोई क्वेश्चन हो तो आप वहां पर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सिर्फ क्वेश्चन पूछा करें, अननेसेसरी नहीं करे, ताकि जो बंदे जॉब पे हो या जो भी, ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, अहमद बस भाई सिर्फ क्वेश्चन। काइंडली जरा उनको बता दें जिन्होंने रिकॉर्डिंग की है, काइंडली शेयर कर दें ग्रुप में। ठीक है, ठीक है, भाई जिन्होंने रिकॉर्डिंग की है तो काइंडली वो ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि उनको रिकॉर्डिंग चली जाए। थैंक यू, इट्स प्रीशियस। माय प्लेजर। सर बंडल ऑफ थैंक्स। बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह जजाकल्ला, ताला आपको जवाब दे। जजाकल्ला। सर आमीन जी आमीन, दुआओं में याद रखें। कितना टाइम प्रैक्टिस कर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पर? जी नसीर खान, फिर से बोलिए। सर मैं पूछना चाहता हूँ कि अब इस पे प्रैक्टिस बंदा कितना टाइम करे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पर, ताकि कंफर्म सीख जाए। जब तक आपको खुद अपने आप पे भरोसा नहीं है, अपने आप पे खुद यकीन नहीं आता, तब तक प्रैक्टिस करते रहें। जब आपको खुद पे यकीन आ जाए तो फिर आप नेक्स्ट चले जाएं। ये प्रैक्टिस तो आपको करनी ही है। जब जब भी आप इस प्रैक्टिस को छोड़ेंगे तो आप फिर से कमजोर पड़ेंगे, तो आपने इस प्रैक्टिस को छोड़ना नहीं है। बेशक आप आगे तक निकल जाएं, लेकिन इस वाले प्रैक्टिस को छोड़ना नहीं है। तो अच्छा थैंक अहमद यू भाई, सर। क्वेश्चन है, हम्म। अगर ये हायर लो बन रहे हैं और फिर बॉस हो जाता है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाता है, फिर हायर हाई बन रहा है, फिर वही सारा प्रोसीजर सेम हो रहा है, और आपको लगता है कि आपकी जो मार्केट है वो नीचे दोबारा जो है ना कैरेक्टर तक आ रही है, और आपको खतरा है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, तो क्या आपको वहां पे अपनी ट्रेड एग्जिट करनी चाहिए या उसके लिए क्या करना चाहिए? अगर मार्केट हायर हाई हायर लो बना रही है, ठीक है, जी। एग्जाम्पल यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर मार्केट ने किया, यहाँ पर हायर हाई बना दिया, और जी। यहाँ पर मार्केट आ रही है और आप कहते हैं कि मुझे यहाँ पे मैं सेल पकड़ना चाहता हूँ, हायर लो तक मैं सेल पकड़ूंगा और फिर हायर लो से मैं दोबारा बाई करूंगा। ठीक है, तो आपका यहाँ से जब फर्स्ट टारगेट होगा वो इस ब्रेकर ब्लॉक तक होगा। जो स्ट्रक्चर ने ब्रेक किया हुआ है, ये ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है, ये जी। ब्रेकअप स्ट्रक्चर। तो यहाँ से यहाँ तक आप इसको होल्ड करें, मजीद होल्ड ना करें, हो सकता है इस लेवल का टेस्ट करके प्राइसेस वापस ऊपर चली जाए, लेकिन ये अगेंस्ट द ट्रेंड हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या जी। करेंगे कि जब प्राइसेस यहाँ पर आके यहाँ से रिटेस्ट करके कुछ एविडेंस दें, एविडेंस फिर आगे हम समझेंगे, या फिर यहाँ पर आके नीचे की तरफ आके हम पकड़ेंगे, क्योंकि जैसे आपने बात की, हो सकता है कि प्राइसेस नीचे आके चेंज ऑफ कैरेक्टर कर ले, तो जब इस लेवल के ऊपर पहुंचेंगे तो हम यहाँ पर एक्स्ट्रा विजिलेंट हो जाएंगे, और यहाँ पर हम लोग एकदम से एंट्री नहीं करेंगे। हम वेट करेंगे कि हो सकता है कि प्राइसेस यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर करके फिर यहाँ पर एक दूसरा लोअर हाई बना के नीचे की तरफ आना शुरू कर दे, या यहाँ से अपने आप को उठा के ऊपर चला जाए। या जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हमें वेट करना होता है कि यहाँ पर कंफर्मेशन हो जाए, हो सकता है यहाँ पर नीचे लिक्विडिटी पड़ी हो, कैंडल ऐसे आ जाए, ऐसे नीचे आ जाए, और फिर यहाँ से वापस ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग दे दे, तो यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर तो नहीं हुआ ना, चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ यहाँ पे, ये इसने तो सिर्फ वीक छोड़ दी, तो फिर हम इसको कंसिडर करेंगे कि यहाँ पर सिर्फ लिक्विडिटी उसने ले ली, और लिक्विडिटी के बाद अपने ट्रेंड कंटिन्यूएशन में ऊपर चली गई। कैरेक्टर चेंज नहीं तो हुआ। आपका एग्जैक्टली। नहीं हुआ, आपका ये जो लेवल है ये स्टिल वैलिड ओके, है। थैंक यू, वेल एक्सप्लेन्ड। ओके, नेक्स्ट कोई है? नहीं है? अस्सलाम वालेकुम अहमद ओके, भाई। मैं ग्रुप को थोड़ी देर
वालेकुम अस्सलाम। जी जी, वन मोहसिन नवाज, क्वेश्चन। गो हेड। जी जी। ट्रेंड चेंज होने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ चेंज ऑफ करेक्टर्स को ब्रेक करना होगा? वन। वन। ओनली वन? ओके वन। ओके, जब समझ जैसे गया। ही चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, बस ठीक है, हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, ट्रेंड आपका टूट गया। पहले बुलिश जा रहा था, जैसे ही यहाँ पर प्राइसेस आए, इसने चेंज किया, फिर हम इसके सेल में बैठ जाएंगे। अगर इसने यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर किया और यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ये वापस जाके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते हैं, तो फिर अब ये कल के टॉपिक में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या हुआ था, इंड्यूसमेंट हो गया था, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं था। फिर ये जो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर ये वाला लेवल बना हुआ था, ठीक है, ये लेवल जो था ये सिर्फ और सिर्फ बना हुआ था इंड्यूसमेंट के लिए, और असल जो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर था, हायर लो था, वो ये नहीं था, वो यहाँ पर पड़ा है। तो फिर ये सारा आता है इंड्यूसमेंट के अंदर। वो कल हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, कल के टॉपिक में। हाँ, जज़ाकल्लाह खैर। चलो, छुट्टी कर लें। जी सर, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह दुआओं में हाफिज़ याद सर। रखें। जी अल्लाह इंशाल्लाह सर, हाफिज। अल्लाह। चले, मैं ग्रुप को थोड़ी देर के लिए ओपन छोड़ता हूँ, अगर फिर भी किसी के क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में अपने क्वेश्चन पोस्ट करें, सिर्फ क्वेश्चन पोस्ट करें, और फिर इंशाल्लाह मैं आपको वन बाय वन रिप्लाई दूंगा जी खाना खाने इंशाल्लाह के सर। बाद। जी इंशाल्लाह सर। ओके जी, अल्लाह बहुत हाफिज। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ख्याल हाफिज। रखें। अल्लाह हाफिज।